हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल और आपके अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी इच्छा इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज वीडियो शुरू करती हूँ। आज देखते हैं कर्क राशि वालों का कैसा रहता है। कर्क राशि मेरी अपनी भी है देखते हैं कि आज आपका और मेरा कैसा रहता है इस साल। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए, पहला कार्ड ये बता रहा है कि हम कुछ इमोशनल होकर के ज़्यादा इमोशनल होकर के अपने ही ट्रैप में फंस जाएंगे। कर्क राशि वाले ज़्यादा इमोशनल होते हुए अपने ही ट्रैप में फंस जाएंगे, इसलिए इमोशंस को उतना ही महत्व दें जितना जरूरी हो, क्योंकि कर्क राशि मेरी अपनी भी है तो ये सब कुछ मेरे पे भी लागू होता है। तो 2025 कर्क राशि वालों का आज हम भविष्य कथन कर रहे हैं। देखते हैं कि उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। क्योंकि आप भावनात्मक हैं, कर्क राशि वालों का गुण ये है कि वो दिल से सबको प्यार करते हैं। जिसको प्यार करते हैं वो दिल से करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिसके साथ घुल मिल जाते हैं उसके साथ फिर बिल्कुल अपना हो जाता है उनका वो। देखिए, इस साल कहीं कहीं आपको स्वयं को रिस्ट्रिक्टेड करना होगा। अपने आप को एकदम से खुला, एकदम से लूज नहीं करना होगा, एकदम से फॉर्मल नहीं होना होगा। फॉर्मल हो लेकिन ज़्यादा नहीं, एक अपने को थोड़ा सा पीछे की तरफ रखिएगा, ज़्यादा फ्रंट पे मत आइएगा। फ्रंट पे आकर अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकता है। इसके साथ कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें आप हेल्पलेस भी हैं और होपलेस भी हैं, और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कुछ। हम अपनी एक दिमाग में बात बिठा लेते हैं कि ऐसा है कि हम तो अब हेल्पलेस हो गए, होपलेस हो गए, कोई आशा की किरण नहीं बची। जबकि एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी हम लोगों को, कर्क राशि वालों को, कि जो भी ऐसा पीरियड आता है वो टाइम बीइंग होता है, बहुत लंबा समय ऐसे नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमें अपने को तब्दील करने के लिए ऑटो सजेशंस देने पड़ते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता ऑटो सजेशंस के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ है। या फिर आप कठोपनिषद का पाठ करें, वो भी ऑटो सजेशंस के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप भक्ति मार्गी हैं, भक्त हैं, तो आप ईशावास्य उपनिषद का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी किस्मत का चमकाना चाहते हैं, ये 2024 के मैं उपाय भी बता रही हूँ साथ साथ कर्क राशि वालों को। सूर्य का पूजन करें, सूर्य को जल दें, सूर्य उपनिषद का पाठ करें। उससे क्या होगा कि आपकी एक ओवरऑल
खुशहाली, ओवरऑल एक समृद्धि बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। इसके बाद आपको अपने अंदर बिठाए हुए कुछ फियर्स, कुछ डर, कुछ उत्तेजना, कुछ ऐसी बातें कि आपको लगे कि ये मेरे से छूट ना जाए, ये मेरे से दूर ना हो जाए, ये मेरे से अलग ना हो जाए, इन सब चीज़ों को ओवरकम करना होगा। इन सब बातों को अपने से नियंत्रण पाते हुए, अपने पर नियंत्रण पाते हुए उन सब चीज़ों को एक साइड बाय करके, एक आयाम तक पहुंचा करके आपको निश्चित और निश्चिंत जीवन जीना होगा। ये मैं आपका ओवरऑल बता रही हूँ। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपका एक ओवरऑल बताया। अब हम बात करते हैं आपके जो आउटपुट रहेगा, क्या आप सोचेंगे और क्या आप करेंगे, और जो करेंगे उसका आउटपुट क्या होगा, उसको देखते हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं, आप जो चाहते हैं, अगर आप उन सब चीज़ों को मिस्टीरियस ना रखें, क्योंकि कर्क राशि वाले कुछ मिस्टीरियस भी होते हैं, बहुत सारी बातें अपनी शेयर नहीं करते हैं। सब बातें शेयर ना करें, लेकिन कुछ बातें ज़रूर शेयर करें। ऐसी बातें ज़रूर शेयर कर दें जो आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही हों, आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देने वाली हों। इनके ऊपर ज़रूर आप वर्क करें, काम करें। और अपने को स्वस्थ रखना है तो कहीं एक जगह अपना मन जरूर खोल के रखें। एक ऐसी पर्सनैलिटी अपने साथ होनी चाहिए आपके। और इस साल आप स्पिरिचुअली काफ़ी हाई रहेंगे। आपका स्पिरिचुअल, आपका आध्यात्मिक जीवन बहुत सुंदर जाने वाला है। और जितने आप आध्यात्मिक रहेंगे, जितनी गुरु की शरण में रहेंगे, उतने आप ज़्यादा फलेंगे, फूलेंगे, सुंदरता से आपका जीवन व्यतीत होगा। और इस साल आपके अंदर एक ज्ञान की जिज्ञासा होगी, ज्ञान की प्यास होगी। आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में आप अधिक से अधिक नॉलेज लेना चाहेंगे। जिस फील्ड में भी आप हैं आप उसमें अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, डीप से डीपर होना चाहिए, गहरे से गहरा ज्ञान आप उसका हासिल करेंगे तो सफलता आसान हो जाएगी, सफलता आपके नज़दीक हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियसनेस भी जो है वो हाई रहने वाला है। आप जो काम भी करेंगे उसमें आपको यूनिवर्स का, आपके गुरु का, आपके इष्ट देव का पूरा साथ, पूरा सहयोग और पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। और देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम खुद नहीं कर पाते हैं, ब्लेसिंग्स कर देते हैं। और वो जो काम ब्लेसिंग्स करते हैं, वो काम शायद हम खुद करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो आप इस साल बड़े लकी हैं कर्क राशि वाले कि उनके ऊपर ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहेंगी, ब्लेसिंग्स उनके साथ हमेशा रहने वाली हैं, क्योंकि आप प्रभु की शरण में रहेंगे, गुरु की शरण में रहेंगे, तो आपके ऊपर ब्रह्मांड का, नेचर का, यूनिवर्स का भरपूर आशीर्वाद बरसने वाला है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप फाइनेंशियल गेन के लिए, अब मैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति बताने जा रही हूँ। आपको फाइनेंशियल गेन अगर पाना है तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड रहें।
इधर उधर दाएं बाएं कुछ ना देखें, केवल और केवल आपको अगर अपना फ्यूचर फ्यूचर सेव करना है तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहे। आपको अपने लक्ष्य के अलावा, अपने लक्ष्य के सिवाय कुछ और नहीं दिखना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी और आप फिर आने वाले वर्षों में आराम से कम मेहनत में ज़्यादा गेन करेंगे। और मैच्योरिटी के साथ आपको चलना होगा। मैच्योरिटी नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी ऐसी बचकानी हरकत मत कीजिएगा जो आपको किसी भी तरह किसी ट्रैप में या किसी डिफ़िकल्टी की तरफ ले जाए, क्योंकि मैच्योरिटी ही आपकी सफलता की कुंजी है। लेकिन आप किसी वक्त इस साल अपनी मेहनत छोड़ करके थोड़े से आलसी हो जाएंगे और जो ये आलस होगा ये आपको बहुत पीछे ले जाएगा। आलस मत करिए, अपने काम पर फोकस करें, अपने काम को अधिक सुंदरता के साथ करें, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहें, तो आपका फाइनेंशियल और आपकी सामाजिक सोशल लाइफ दोनों बड़े रिस्पेक्टफुल रहेंगे। जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा पाएंगे, मगर आलस नहीं करना है, कड़ी मेहनत करनी है और उस कड़ी मेहनत का रिजल्ट आपको इस साल बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत मिलने वाला है। इसके बाद आगे हाँ, एक चीज़ और है जो ये कार्ड डिनोट कर रहा है कि आप इस साल कुछ समय के लिए अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन आपका अपना घर है, आपका अपना स्थान है, आपका अपना बेड है, जहां आप रहते हैं, आपका अपना कमरा है। तो इस बार हो सकता है कि आपको अपने इस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़े। आपको कुछ समय के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर दूसरी जगह जाके रहना पड़ सकता है। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कर्क राशि वालों, क्योंकि आप चंद्रमा प्रधान हैं, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं और अगर इन मूड स्विंग्स को होने से रोकना है तो आपको स्पिरिचुअल होना ही होगा, आपको आध्यात्मिक होना ही होगा, आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना ही होगा। नहीं तो फिर जो आप चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन जाएंगे, लेकिन शर्त एक है, मेहनत मेहनत और मेहनत, हार्ड वर्क, वो आपको करना पड़ेगा, करना होगा। इसके साथ आपका जो चेंज है वो कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि ये बदलाव, ये चेंज आपके लिए, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो कुछ आपके लिए ये दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन आप वो दिक्कत झेल लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए सुंदरता लेकर आएगा। थोड़े समय की तकलीफ और उसके बाद आराम आपके लिए। सोशल वर्क की बात है ये, आपको करना होगा, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। इसके बाद आपकी लाइफ में कुछ वो लोग जो आपसे बिछुड़ गए थे, जो आपसे अलग हो गए थे, कुछ मनमुटाव हुआ हो, कुछ कोई भी बात हुई हो, नौकरी हो सकती है, बाहर जाना पड़ा हो,
व्यापार के सिलसिले में, काम धंधे के सिलसिले में, या वैसे ही कोई अलग रहने लगा हो, उनके साथ आपका इस साल रीयूनियन होगा। आप उनके साथ फिर दोबारा से रीयूनाइट होंगे। आप वो या तो आपके पास आएंगे मुलाकात करने, या जो भी स्थिति बने, फ़ोन आए, जो आपके वो कभी नियर और डियर रहे हैं, जो आपके नियर और डियर रहे हैं वो ज़रूर आपके पास आएंगे। इस साल ये रीयूनियन हमें दिखाई दे रहा है जून के आसपास। जून जुलाई में आपका ये रीयूनियन हमें दिखाई दे रहा है, और लग ऐसा रहा है कि शायद जून के पहले पखवाड़े में, 1 से 15 जून के बीच में। इसके साथ आप जो शादी के काबिल बच्चे हैं, उनकी जून उस दौरान, मई जून में हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है शादी की बात हो जाए, और कईयों की शादी भी हो सकती है, क्योंकि सेलिब्रेशन दिखा रहा है ये कार्ड। रीयूनियन का मतलब शादी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई आपसे अलग हुआ हो। कई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा, वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनका रीयूनियन हो जाएगा। शादी, क्योंकि ये कार्ड ज़्यादातर शादी को ही बता रहा है, एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, अगर आपका कोई मन मुटाव था तो आप फिर दोबारा से एक हो जाएं, कुछ इस तरह की बातें ये एनर्जी बता रही है। तो आप लोगों का, किसी का लव मेट आपस में नाराज हो गए हैं तो वो दोबारा वापस आ सकते हैं। तो ये कार्ड आपकी शादी को दिखा रहा है, आपकी रीयूनियन को क्लियर कट लाउडली बता रहा है। तो ये होगा। इसके बाद आपने आज तक जितना कष्ट झेला है, जितनी परेशानी झेली है, जितनी वो करी है, इस साल आपको उसका परिणाम मिलेगा। जजमेंट जो है वो आपकी फेवर में आने वाला है। आप इसके लिए खुश हो जाएं, और आपकी ये जजमेंट आने के बाद आपके अंदर एक ऐसी अवेकनिंग होगी, एक इतनी अच्छी अवेकनिंग होगी जो आपके लिए बहुत हितकारी होगी। वो अवेकनिंग, क्योंकि पीछे आपने जो कष्ट झेले हैं अपनी लाइफ में, 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ की बात कर रही हूँ, जितनी आज तक आपका जन्म से लेकर के आज तक जो आपने लाइफ स्पेंड किया, तो आपने जितना आज तक परेशानी झेली है वो सब दूर होगी। आपके मन का कष्ट ये साल हरेगा, हरने वाला है आपका मन का कष्ट, और आपकी इन्वॉल्वमेंट अपनी नियर और डियर्स के साथ होने वाली है। आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट और आपकी अपनी वॉइस, आपकी अपनी से अपने परिवार में होगी, क्योंकि आज तक फैमिली में शायद आपकी कोई सुनता नहीं था, लेकिन इस साल वो घटना होगी जो आप लॉन्ग समय से इंतज़ार कर रहे थे, लॉन्ग अवेटेड थी कि परिवार में कोई आपकी बात को सुने। अब वो समय आ गया है, अब आपकी बात को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और बहुत हद तक माना भी जाएगा। आपका इस तरह से एक रीबर्थ होगा, आपका एक नया जन्म होगा, क्योंकि नई परिस्थितियों में नए ढंग से आप व्यवहार करेंगे, नई परिस्थितियों में नया आप एक अपना वो सब रखेंगे, विचार, नई सोच, नए स्टेप्स आप उठाएंगे जो आपकी लाइफ को एक नई दशा और एक नई दिशा और एक नया मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। इसके बाद आपको इस साल
अथॉरिटी भी मिलेगी, कुछ पावर भी मिलेगी, जिसका आप बड़ा इमोशनली इस्तेमाल करेंगे। और मैं पहले कार्ड से कह चुकी हूँ, इमोशन में ज़्यादा नहीं फंसना है। जो भी फैसला लेना है, जो भी निर्णय लेना है, उस निर्णय को सोच के, समझते हुए, जानते हुए और बड़े गहन विचार के बाद ही लीजिएगा। जितनी गहनता होगी, जितना आपका अपना एक सोचा समझा हुआ विचार होगा, डीप थॉट्स होंगे, उतने आप कामयाब होंगे, उतनी बिग आपको सफलता मिलेगी। तो आज की कर्क राशि वालों की 2025 के जो ये हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये इसका लबालब यही है कि जितना आप इमोशनल होंगे, उतने आप ट्रैप में फंसेंगे। इमोशंस को अगर आप 100 में से 40 रखते हैं, 60 आप आशीर्वाद, 60 में 30% आप यूनिवर्स के आशीर्वाद को लें और 30% ही आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो सब कुछ बड़ा बैलेंस्ड रहने वाला है। मैंने आपको परसेंटेज के हिसाब से भी समझा दिया। 40% इमोशनल, 30% ब्लेसिंग्स, 30% आपकी बुद्धि। आप इस रेशियो से अगर डिसीजन लेते हैं तो 2025 आपकी मुट्ठी में होगा। 2025 की पूरी परिस्थितियां आपके अंडर कंट्रोल होंगी। अंततगत्वा कर्क राशि वालों का, कैंसर्स वालों का यही लबालब है और यही इसका रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू टैरो रीडिंग। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और आप एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। 2025 आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरे ये यूट्यूब चैनल के मैत्री टैरो रीडिंग के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली में, अपने ग्रुप्स में, अपने सारे सर्कल में, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ लाइक करने में, कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं खर्च होता है। आप करें उसको क्योंकि ये तो फ्री है। थोड़ा सा हमारा भी हौसला अफजाई होगी और आपके साथ से, आपके सहयोग से धीरे धीरे सब लोग धर्म की तरफ जरूर अग्रसर होंगे। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति धर्म की तरफ अग्रसर हो, सनातन की तरफ अग्रसर हो और अपने खूब प्रोग्रेस करें, तरक्की करें, विकास करें। हरि ओम नारायण हरि।